हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिहार में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो हिमालय में 50 सीट इंक्रीज हुआ है, उससे प्राइवेट के कटअप पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कि कटअप कितना डाउन देखने को मिलेगा, और जो एनआरआई सीट है वो नॉर्मल सीट में कब कन्वर्ट होता है। क्योंकि काफ़ी लोगों का ये डाउट है कि एनआरआई का जो सीट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वो कब कन्वर्ट होगा, अगर होगा तो कितने मार्क्स वाले बच्चों को एनआरआई सीट मिल सकता है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे का इंक्वायरी आ रहा है। साथ ही साथ तो प्राइवेट एवं जो एनआरआई का सीट है उसका कटअप कितना रहेगा, और अगर कोई स्टूडेंट अभी तक बिहार के 3rd राउंड तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया है, वो अगर प्राइवेट में बिहार प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहता है तो उसे अब आगे क्या करना है, कब रजिस्ट्रेशन कर सकता है, क्या स्टे राउंड में रजिस्ट्रेशन होगा, न्यू पेमेंट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पूरा डिटेल में बात करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट सेक्शन के लिए देखने आया है तो आप वीडियो को स्किप करके लास्ट के 2 से 3 मिनट देखना, क्योंकि जो गवर्नमेंट कैंडिडेट है उनकी कटअप के लिए मैं बात लास्ट के 2 से 2.5 मिनट में किया हूँ, तो आप वहाँ पे वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो लेटेस्ट न्यूज है आप सीट मैट्रिक्स में देख चुके होंगे, जो हिमालय मेडिकल कॉलेज है उसमें 50 सीट प्राइवेट में बढ़ा है। ठीक है, पहले था आपका 2 सीट था, अब 44 नॉर्मल हो गया हिमालय में। और जो एनआरआई कोटे में 8 सीट एनआरआई कोटे में बढ़ गया। पहले 7 सीट था हिमालय के एनआरआई में, अब 15 हो गया, यानी कि 8 एनआरआई में इंक्रीज हुआ और 42 सीट आपका नॉर्मल प्राइवेट में इंक्रीज हुआ है। तो टोटल सीट अब कितना हो गया, 53 हो गया नॉर्मल सीट प्राइवेट का। पहले कितना था, 11 था। अब पहले एनआरआई का था 99, अब हो गया 107। तो ओवरऑल 50 सीट आपको इंक्रीज देखने को मिला प्राइवेट में। अब इससे कटअप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि हिमालय में 50 सीट इंक्रीज हो गया, 42 सीट बढ़ गया प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो अब कटअप काफ़ी डाउन आ जाएगा। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आप देख रहे हो कि हिमालय में तो 50 सीट बढ़ा है, लेकिन ऊपर के जितने मेडिकल कॉलेज हैं, कटिहार में आप देख लो, श्री नारायणा में मात्र 2 सीट खाली है, नेताजी में 1 सीट खाली है, कटिहार में 1 सीट खाली है, किशनगंज में 2 सीट ओनली खाली है, और आरडीजीएम में 3 सीट खाली है। कटिहार की तो मैं बात बता दूं कि 1 सीट खाली है, और कैंडिडेट 600 प्लस वाले कैंडिडेट भरे हुए हैं। कटिहार का तो 600 प्लस में ये क्लोज होने वाला है, यहाँ तक कि 630-35 भी जा सकता है। अदरवाइज कुछ कैंडिडेट मेरे पास इंक्वायरी करने आए हैं कि 635 वाले कैंडिडेट भी मेरे पास आए हैं। वो अगर चॉइस फिलिंग कटिहार को नहीं डाले तो कई कैंडिडेट 615 10-15 वाले भी हमारे पास आए हैं। तो 600 प्लस कटिहार मेडिकल कॉलेज क्लोज हो सकता है इस बार। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, श्री नारायणा है, या फिर जो किशनगंज है, ये आपको 500 प्लस क्लोज देखने को मिल सकता है। क्योंकि 500 प्लस वाले ढेर सारे 10-15 बच्चे इंक्वायरी कर चुके हैं। तो सीट आपका टॉप के मेडिकल कॉलेज में ओनली 8-10 सीट खाली है, 8-10 सीट खाली है, बट इंक्वायरी बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब अदर स्टेट में कटअप काफ़ी हाई जा रहा है और सीट मिल नहीं रही है। अदर स्टेट से बच्चे 3rd राउंड में काफ़ी बच्चे प्राइवेट में इंटर किए हैं। सीट वही 8-10 है, बाकी सीट जो है वो बचा हिमालय में। तो मैं बता रहा हूँ कि हिमालय को छोड़ के जो अदर मेडिकल कॉलेज है उसका कटअप तो आपको मिनिमम 350 प्लस जाने वाला है। हिमालय को छोड़ के जो ऊपर के टॉप मेडिकल कॉलेज है उनका कटअप मिनिमम 350 प्लस जाएगा। एवं हिमालय की बात करें, हिमालय में चूँकि अभी 44 सीट जनरल में है, काफ़ी बच्चे हिमालय को प्रेफर नहीं करते हैं, फिर भी बता रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा डिमांड है कि हिमालय का एक कटअप 300 प्लस रहने वाला है। बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ तो 250 पे आएगा। अदरवाइज मैं बता रहा हूँ 300 प्लस 300-400 प्लस भी जा सकता है नॉर्मल प्राइवेट सीट का कटअप, क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। आप पता है बिहार के मेडिकल कॉलेज ठीक ठाक मेडिकल कॉलेज है। हिमालय नया खुला है, लेकिन बिहार जो एक स्टेबल स्टेट है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है, इस वजह से बच्चे प्रेफर करते हैं बिहार में आना। अब बात करते हैं एनआरआई कोटे की। एनआरआई कोटे की सीट बहुत ज़्यादा नहीं है, लोगों को लग रहा है कि एनआरआई कोटे में बहुत ज़्यादा सीट है। पिछले बार 200 प्लस सीट था, इस बार
पहले 99 था, अब बढ़ के 107 हो गया। बहुत ज़्यादा एनआरआई में भी सीट नहीं है। तो एनआरआई कोटे में बहुत ज़्यादा सीट नहीं है, बट कटअप कम रह सकता है। कटअप कम रह सकता है मतलब अगर आपका 170 180 भी मार्क्स है तो भी आपको एनआरआई कोटे में सीट मिल जाएगा, या फिर इससे कम मार्क्स भी है तो भी आपको हो सकता है कि एनआरआई कोटे से आपको बिहार में सीट मिल जाएगा, क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं, कुछ पेरेंट्स, काफ़ी पेरेंट्स हमारे पास इंक्वायरी आया है कि जो एनआरआई का सीट है वो नॉर्मल सीट में कब कन्वर्ट होगा, और नॉर्मल सीट में कन्वर्ट होगा तो कितने मार्क्स तक वाले बच्चों को मिलेगा ये, ठीक है। मैं बता दूं कि एनआरआई कोटे की जो सीट है उसकी डिमांड पिछले बार भी काफ़ी ज़्यादा था बिहार में, इस बार भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं, ठीक ठाक है, तो डिमांड काफ़ी रहती है। इस वजह से थर्ड राउंड में आपको बहुत कम चांसेस है कि एनआरआई कोटे का सीट आपका कन्वर्ट हो, और स्ट्रे में जाके हो सकता है कुछ सीटें सरेंडर हो सकता है एनआरआई का नॉर्मल में। अदरवाइज अगर थर्ड राउंड में मैक्सिमम एनआरआई का सीट फिल हो गया तो स्ट्रे में अगर बहुत कम सीट 3-4 2-3 सीट और सारे कॉलेज में बचता है एनआरआई का, तो आपको थर्ड राउंड में भी एनआरआई सीट नॉर्मल में कन्वर्ट नहीं होगा और कॉलेज सारे सीट एनआरआई कोटे से ही फिल कराएगा। तो बहुत कम चांस है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, 100 सीट्स है और काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। काफ़ी इंक्वायरी आ रही है एनआरआई कोटे की सीट के लिए, तो काफ़ी कम चांस है कि आपका एनआरआई का सीट कन्वर्ट होगा। अगर सस्पेंड हुआ भी, अगर सरेंडर हुआ भी एनआरआई की सीट नॉर्मल सीट में, तो भी मैं बता रहा हूँ अगर स्ट्रीम में हुआ भी तो स्ट्रीम में आपका मिनिमम 300 प्लस ये जो सीट नॉर्मल में आएगा एनआरआई का सीट सरेंडर होके, उसका भी 300 प्लस कटअप रहने वाला है। क्योंकि बच्चे देखो अभी तक जो पार्टिसिपेट नहीं किए स्ट्रे में, मुश्किल से मैक्सिमम 10 सीट आपको नॉर्मल आएगा सरेंडर होके एनआरआई का, मैक्सिमम बच्चे काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। और 10 सीट मैंने काफ़ी ज़्यादा बोल दिया, 10 सीट तो इस बार नहीं था नॉर्मल में, और वो तो सीट बढ़ गया इसलिए आपका 53 हो गया है। तो सीटें कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो सरेंडर होगा नहीं, और सरेंडर होगा भी तो उसका कटअप काफ़ी हाई देखने को मिलेगा। तो आपके पास अगर आपका मार्क्स 300 प्लस है तो आप नॉर्मल के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिहार के स्ट्रीम में। स्ट्रीम में आपको फिर से रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाएगा, फिर से आप प्राइवेट का सिक्योरिटी अमाउंट पे करके आप रजिस्ट्रेशन करके स्ट्रीम में आप सीट ले सकते हैं बिहार में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का। और एनआरआई कोटे के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप क्वालिफाई हैं तो बिहार में आप अप्लाई कर सकते हैं, बिहार में आपको एनआरआई कोटे का सीट मिल सकता है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज का जो सीट में एडमिशन के लिए आपको डिटेल इंक्वायरी चाहिए तो आप जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7349805676, इस पे आप व्हाट्सएप करके आप कॉल कर सकते हैं। अभी से आप प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग, इस पर आप हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा आपकी प्राइवेट टीम की प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग किया जाएगा और आपको एक बेस्ट कॉलेज दिलाया जाएगा। तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पर कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ गवर्नमेंट वाले बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट वाले बच्चे काफ़ी शिकायत कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की कटअप की थर्ड राउंड की एक्सपेक्टेड कटअप की वीडियो नहीं ला रहे हैं। काफ़ी मैंने कमेंट सेक्शन में देखा, टेलीग्राम चैनल पे देखा, कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे बोले। मैं आपको बताऊँ कि कैसे मैं ला सकता हूँ एक्सपेक्टेड कटअप, आप लोग जो बोल रहे हैं थर्ड राउंड का, कैसे ला सकता हूँ। कटअप की वीडियो तब आती है जब कुछ सीट खाली होती है, 100-150 सीट खाली होती है, तो कटअप वीडियो लाया जाता है कि चलो ठीक है इसके रेंज में कटअप रहेगा, 5-10 इसके आगे पीछे रह सकता है। अब यहाँ पे 5-10 सीटें ही खाली है, तो मैं इसमें अब मैं क्या बता सकता हूँ कि 5-10 तो ऊपर नीचे हो गया। अब किसी के रेडी में 2 सीट खाली है, उसमें मैं क्या कटअप एक्सपेक्टेड कटअप क्या मैं बता सकता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, आप एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप सारे, मैं एक कैटेगरी का बताऊंगा, आप सारे कैटेगरी वाले आराम से आप इजीली समझ जाना, ठीक है। जैसे देख लो SC कैटेगरी में, SC फीमेल में, SC में तो काफ़ी कम सीट है। मैं मान लिया कि BC में 12 सीट खाली है, BC कोटे में 12 सीट खाली है। अब यहाँ से क्या होगा कि कुछ बच्चे क्या होंगे कि यहाँ से जनरल का सीट लेंगे,
जनरल का जो सीट खाली है 37 और 11 टोटल 48 सीटें खाली है जनरल कैटेगरी में। तो कुछ बच्चे जनरल का सीट लेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा कटअप इससे डाउन जाएगा। और इसमें क्या क्या मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, क्या क्या हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सेकेंड राउंड में बिहार में कॉलेज मिला होगा, सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो गया होगा, उनकी वजह से सीट वैकेंट हुआ होगा, वो बच्चे फिर से थर्ड राउंड में आ गए होंगे। वो अगर ऑल इंडिया कोटा ऑफ नहीं लिए होंगे तो हो सकता है, एक दो बच्चे ऐसे हो सकते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे नए होंगे, कुछ बच्चे अपग्रेडेशन वाले होंगे। तो अब इसमें मान लो कि कटअप ओबीसी कैटेगरी में पहले 408 रैंक तक गया था, ठीक है, 408 रैंक तक गया था, अब 12 सीट खाली है। तो यहाँ से अब कटअप कितना जा सकता है, 408 तक गया था, 12 सीट खाली है, तो अब यहाँ से कितना आ सकता है। अब देखो सीधा आपको 408 प्लस 12 करोगे, मैं एक्सपेक्टेड कर बता दूंगा 420 होगा। ये बिल्कुल रॉन्ग हो सकता है। ये रॉन्ग कैसे हो सकता है मैं बता दूं कि ये 12 सीट में से कुछ बच्चे हो सकते हैं, 2-4 बच्चे ऐसे होंगे कि न्यू रजिस्ट्रेशन किए होंगे, जिनका अच्छा खासा रैंक होगा, जो स्ट्रेट राउंड के लिए वेट कर रहे होंगे। काफ़ी बच्चे होते हैं जिनका रैंक अच्छा होता है, मार्क्स अच्छा होता है, वो स्ट्रेट के लिए वेट करते हैं, लेकिन बिहार का काउंसलिंग डिले हो गया है तो वो रजिस्ट्रेशन किए होंगे। तो 2-4 बच्चे तो न्यू आए होंगे, ये तो कन्फर्म है। तो 2-4 सीट तो आपका वो बच्चे खा गए। अब आपको 6-7 सीट बचा। अब यहाँ से 408 रैंक के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, 408 के बाद रैंक वाले बच्चे जो ऑल इंडिया कोटा में जाके एडमिशन ले लिए होंगे। समझ रहे हो बात को, 408 रैंक के बाद वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन ले लिए होंगे। मान लिए कि 408 के बाद वाले जो है 409, 410, फिर 413, फिर 414-15 इस टाइप के बच्चे ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन ले लिए। तो यहाँ बचा कौन, 409 चला गया, 410 चला गया, 411 वाले बच्चे से होंगे, 411 रैंक वाले बच्चे जो कि ऑल इंडिया कोटा में नहीं लिए होंगे, बिहार के लिए वेट कर रहे होंगे। तो ऐसे ऐसे अगर 12 बच्चे ऐसे ऐसे जहाँ तक पहुँचेगा, 408 के बाद 12 बच्चे जहाँ तक होंगे वहाँ तक आपका कटअप जाएगा, ठीक है। अब ये 12 बच्चे आपका हो सकता है कि 450 प्लस पे भी पहुंच सकता है, या फिर आपका 410 के अंदर भी ये क्लोज हो सकता है। 410 के अंदर क्यों क्लोज हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे 3-4 बच्चे नया रजिस्ट्रेशन किए होंगे, 3-4 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जिनका सिक्योरिटी अमाउंट सेकेंड राउंड में फोरफिट हुआ होगा, जिनके वजह से क्लियर वैकेंसी आई होगी, वो बच्चे फिर से चॉइस फिलिंग किए, तो 2-3 बच्चे वो हो गए, तो आपके 2-3 सीट बचा, तो 408 से 410 415 तक पहुंच गया। या फिर बेस्ट सिनेरियो क्या है, बेस्ट सिनेरियो ये है कि आपको वो 12 सीट है, नए बच्चे कम आए, सिक्योरिटी फोरफिट वाले बच्चे भी कम आए, वो 12 सीट 408 के बाद वाले मैक्सिमम बच्चे ऑल इंडिया कोटा में जा चुके हैं। तो आपका ये हो सकता है कि 450 तक, 460 या 500 तक भी अलॉट हो सकता है। कुछ बच्चे जाके जनरल कैटेगरी से सीट ले लिए। तो इतनी सारी प्रोबेबिलिटी है, सीट कम है, तो कोई एक डायरेक्शन नहीं है बच्चे को मूवमेंट करने का। हो सकता है कि बिहार उन बच्चों को बाहर कर दे थर्ड राउंड से पहले जो बच्चे को ऑल इंडिया कोटा में ऑलरेडी एडमिट कर लिए, हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है कर दे। तो इतनी सारी प्रोबेबिलिटी है कि फ्री एग्जिट वाले, सॉरी सिक्योरिटी फोरफिट वाले बच्चे आ रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन करने वाले बच्चे आ रहे हैं, सीटें कम हैं, तो इसके बाद कटअप को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। तो मेरी राय यही है कि जिन बच्चों को सेकेंड राउंड तक बिहार में सीट नहीं मिला है, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रीम में सीट मिलता है तो आप लेके वहाँ चले जाओ। या फिर यहाँ से बेस्ट सिनेरियो आपको बिहार में रहने के लिए ये बन सकता है कि 29 तारीख को बिहार ऑल इंडिया कोटा का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, और 1 को बिहार का रिजल्ट आ रहा है। अगर 29 तारीख को आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ, अगर बेस्ट सिनेरियो ये है कि सबसे अच्छा सिनेरियो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि 29 को आपको ऑल इंडिया कोटा में सीट अलॉट हुआ और बिहार ने आपको बाहर नहीं किया, बिहार ने ये नहीं बोला कि ठीक है जो बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में अलॉट हो गया है वो बाहर होंगे, आपको बिहार में भी सीट अलॉट हो गया। रिपोर्टिंग डेट ऑल इंडिया कोटा का 5 तारीख तक है और बिहार का रिजल्ट आपका 1 तारीख का आ गया, ठीक है। 29 को ऑल इंडिया कोटा का रिजल्ट आया
ऑल इंडिया कोटा का रिपोर्टिंग डेट 5 का है और बिहार का रिजल्ट 1 तारीख को आ गया, तो आप बिहार वाले सीट पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। ये है सबसे अच्छा सिनेरियो। लेकिन बिहार का चॉइस फिलिंग ख़त्म हो गया है, बट बिहार रिजल्ट कब दे रहा है? 1 को दे रहा है। तो बिहार जानबूझ के टाइम ले रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम चांस है कि जैसे ही ऑल इंडिया कोटा का रिजल्ट आएगा 29 तारीख को, बिहार ये बोलेगा कि जितने बच्चों को ऑल इंडिया कोटा से अलॉट हो गया है वो बच्चे बिहार के थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, और बिहार उन सारे बच्चों को रिमूव करके और फिर 1 तारीख को अलॉटमेंट देगा। यानी कि जितने बच्चों को ऑल इंडिया कोटा से सीट अलॉट होगा वो बच्चे को बिहार में सीट अलॉट होगा ही नहीं। तो मैक्सिमम चांस है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको बाहर नहीं किया तो आप बिहार में आ सकते हैं। अगर बाहर नहीं किया फिर बच्चे बोलेंगे हमें, अगर मान लीजिए बाहर नहीं किया, अगर हमें बिहार में सीट अलॉट हो गया तो क्या हम ऑल इंडिया कोटा की सीट को छोड़ के आ सकते हैं? जी डेफिनेटली आप आ सकते हैं। फिर बोलेंगे कि हमें 1 साल के लिए डिवाइड कर दिया जाएगा। हाँ, अगर आप ऑल इंडिया कोटा में डेंटल कॉलेज ले लिए हैं, ठीक है, आप डेंटल कॉलेज ले लिए हैं, BDF ले लिए हैं, और उसके बाद आप BDF लेने फिर बिहार में आते हैं, फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको अगले बार एग्ज़ाम देना होगा। तो आप चूँकि ऑल इंडिया कोटा का स्ट्रेट सीट छोड़े हैं तो आप अगले साल आप एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा। लेकिन अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रीम में MBBS मिला था और बिहार में भी MBBS मिला और आपको बिहार में आने के अलावा हुआ, तो आप आराम सिंपली आप छोड़ के आ सकते हो। क्योंकि अगर MBBS की सीट छोड़ते हो तो अगले साल तो आपको नीट देना नहीं है, तो अगले साल आपको नीट के एग्ज़ाम से बाहर भी कर दिया गया है, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो जिन बच्चों को, अगर सबसे मैं ये बोला हूँ सबसे अच्छा सिनेरियो है जो कि जिसके होने के चांसेस बहुत कम है, तो अगर ऐसा बनता है तो आप स्टे की सीट को छोड़ के बिहार की सीट में आ सकते हैं। लेकिन हाँ, जो बच्चे डेंटल लेने के लिए स्टेट मांगे, फिर आप मेक श्योर कर लो कि आपको अगले साल एग्ज़ाम नहीं देना होगा, तो ही आप ऑल इंडिया कोटा के स्टे का सीट छोड़ना। हाँ, इसके बाद काफ़ी बच्चे ये बोलेंगे कि हमने चॉइस फिलिंग तो कर दिया है अभी तक कॉलेज का, हमें वो कॉलेज अब नहीं लेनी है, या हमें डेंटल भर दिया, डेंटल अलॉट हो गया, अब हमें वो सीट नहीं लेनी है और अगले साल एग्ज़ाम देना है। तो इसके लिए अब क्या सॉल्यूशन निकल सकता है? इसके लिए सॉल्यूशन यही हुआ कि कुछ मत करो, अगले साल आपको एग्ज़ाम देना है, जो सीट मिला है वहाँ का आप जाके एडमिशन लो, ठीक है। एडमिशन लेने के बाद आपका मनी जाएगा। एडमिशन लेने के बाद आप अगर वो कॉलेज छोड़ते हो तो उस कॉलेज का जो बॉन्ड का पेमेंट होगा, डिसकंटिन्यूस बॉन्ड होगा, वो डिसकंटिन्यूस बॉन्ड आपको पे करना पड़ेगा, फिर आप अगले साल नीट एग्ज़ाम दे पाओगे। लेकिन हाँ, जो कॉलेज अलॉट हुआ उस कॉलेज पे एडमिशन लेना होगा। एडमिशन ले के बाद में आप छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। नो बॉन्ड वाला कॉलेज है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। बॉन्ड वाला कॉलेज है, आपको डिसकंटिन्यूस बॉन्ड देना पड़ जाएगा। तो ये आपका बेस्ट सिनेरियो है। बाकी कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि स्टे राउंड में कितना सीट आएगा। मैं बता रहा हूँ स्टे राउंड में काफ़ी सीट आएगा। जो सिनेरियो बिहार में बन रहा है वो सिनेरियो 2023 से मैच कर रहा है, और 2023 से मैच कर रहा है। ऐसा हुआ तो अच्छा खासा सीट आपको बिहार के थर्ड स्टे में आएगा, और बिहार के स्टे में उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा जो स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया कोटा के स्टे में कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा, ठीक है। तो बिहार के स्टे में आपको अच्छा खासा सीट, कुछ ज़रूरी नहीं सारे कैटेगरी में, कुछ कैटेगरी में ऐसा भी हुआ, कुछ कैटेगरी में सीट आए ही ना, ठीक है, कुछ कैटेगरी में सीट आए ही ना, ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि जो कुछ बच्चे डेंटल का इंतज़ार कर रहे हैं PDC पटना, तो हो सकता है कि आपको PDC पटना में सीट ही देखने को ना मिले, या फिर अगर सीट होगा भी तो वो आपका कटअप काफ़ी हाई चला जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है, कटअप बहुत नीचे भी जा सकता है या फिर बहुत ऊपर भी जा सकता है। तो स्टे राउंड की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बिहार के स्टे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप जाके अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट बच गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, या अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितने बच्चों का सिक्योरिटी अमाउंट को लेकर सवाल आ रहा है, मैं सिक्योरिटी अमाउंट पे वीडियो बनाने वाला हूँ कि कौन कौन बच्चे का सिक्योरिटी अमाउंट वापस आएगा तो कब तक आएगा और उसका प्रोसेस क्या है, उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।